बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अलंकार की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे और अगला हमारा जो अलंकार है वो आता है बेटे उत्प्रेक्षा अलंकार। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रेम से कहो राधे राधे। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं आगे। अलंकार का नाम है बेटे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए ये उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा मीन्स संभावना या कल्पना। उत्प्रेक्षा मीन्स संभावना या कल्पना, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना कर दी जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप गणित में मानते हैं ना, मैथ्स में मानते हैं, माना मूलधन 100 रुपया, तो इसमें मानना है, माना है ना। तो जहां पर भी ये ट्रिक बन गई, आपने देखो ये क्या, जहां पर भी आ जाए मानो मनु, जानो जनू, जानहु मानहु, तो ये जहां पर भी आ जाएंगे बेटे वहीं पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन शब्द याद रहे, जानू शब्द नहीं आना चाहिए। जानू, जानू तो फिर लवर के लिए, बिलवड के लिए यूज होता है, लवर लवरी के लिए यूज होता है जानू शब्द। तो ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है। माना, जैसे देखो, जैसे मुख मानो चंद्र है। देखो बेटे इसमें उपमेय और उपमान दो शब्द आए हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो उपमेय और उपमान दोनों के साथ यदि सा से सी सम समान सरिस जैसे आ जाएं तो वो उपमा अलंकार होगा। और मानो मनु जानो जनू आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यदि इसके साथ उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो बेटे वो हो जाएगा रूपक अलंकार। जैसे पंक्ति देखिएगा, मुख मानो चंद्र है, आपका मुख मानो चंद्रमा है, तो ये उत्प्रेक्षा का प्रयोग है। पंक्ति नंबर 2 तुलसीदास जी की बड़ी फेमस पंक्ति है, रामचरितमानस से ली गई है। पुष्प वाटिका में जब भगवान श्री राम जी सीता जी से पहली बार मिलते हैं तो सीता जी गौरी पूजन के लिए जब जाती हैं तो सीता जी के हाथों के कंगन है ना, पैरों की पाजेब, कमर की करधनी जब मधुर मधुर बजने लगती है तो उसको सुन करके श्री राम जी एकदम चकित रह जाते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण प्रातः कालीन की बेला और ये सुंदर संगीत भैया कहां से आ रहा है? क्योंकि ध्वनि सुनी ना राम जी ने, मानस में उल्लेख मिलता है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। हाथों के कंगन, कमर की कोंधनी, पैरों की पाजेब मां जगदम्बा जानकी जी की जब बजने लगी तो प्रभु श्री राम जी का जो चित्त है वो आकर्षित हुआ। लीला दृष्टि में देखिएगा तुलसीदास जी का श्रृंगार रस। और मेरे प्रभु श्री राम जी क्या बोले के मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। हे लक्ष्मण, ऐसा लगता है इस मधुर ध्वनि को सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ा है। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मानो कामदेव ने पूरे विश्व को जीतने के लिए अपना शंख बजा दिया है, अपनी दुंदुबी बजा दी है। तो यहां राम जी उत्प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, याद रहेगा बेटे। अगली पंक्ति देखिएगा, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक सुधार। शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट बिंदु है। सीता जी के स्वयंवर में जब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ आते हैं
तो सबकी दृष्टि प्रभु श्री राम जी पर पड़ती है और क्या बोलते हैं, पटपीत माने पीतांबर, भगवान श्री राम जी के जनक सुतावरम यानी कि जनक की सुता यानी कि जानकी सीता के वर माने पति, जनक लली श्री सीता जी के पति श्री राम जी के शरीर पर पीतांबर ऐसे चमक रहा है मानहु तड़ित, मानो बिजली चमक रही है। तो बेटा यहां पर जो है बहुत सुंदर कवि ने जो है कल्पना की है। शब्द देखिए मानहु, या फिर आ गया मानहु, यहां शब्द है मानहु। पटपीत मानहु तड़ित, राम जी के सांवले शरीर पर पीतांबर ऐसे चमक रहा है मानहु तड़ित, मानो बिजली चमक रही है। और जब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ है ना स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं तो कवि तुलसीदास ने क्या बोला, क्या अद्भुत लिखा है। भगवान श्री राम जी का रूप बड़ा अद्भुत है कि राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। राजकुमार उसी अवसर पर आ गए, स्वयंवर के अवसर पर, मानो सुंदरता ही शरीर धारण करके आ गई हो। है? तो देखो यहां पर भी शब्द है ना मनहु, मनहु मनोहरता तन छाए। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मनु जनु जुग विधु पूरे। राजाओं की सभा में श्री राम जी बैठे ऐसे लग रहे हैं मानो असंख्य तारों के बीच में एक पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया हो। तुलसीदास जी ने क्या उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है, उडगन महु जनु जुग विदु पूरे। जैसे तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा उदित हो गया हो, प्रकाशमान हो रहा हो। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखहि रूप महारन धीरा, राम जी के रूप को देख करके जो महान योद्धा लोग हैं उनको कैसा लग रहा है, मानो वीर रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। तो यहां पर राम जी वीर रस के समान दिख रहे हैं। तो मनहु शब्द है ना बेटे, मनहु, मनहु शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा का प्रयोग है। सा से सी आता तो उपमा होता। आगे देखिएगा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। भीम के मुक्के के प्रहार से दुशासन का सर फूट गया और मैथिली चंद्रगुप्त जी ने क्या बोला, सिर फट गया उसका वहीं मानो लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो। तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो सिर फट गया उसका वहीं, फटा हुआ सिर, तो जो फटा हुआ सिर है ये है उपमेय, और लाल रंग का घड़ा ये हो जाएगा उपमान। ये उपमेय है, ये उपमान है। तो फटे हुए सिर को देख करके ऐसा लगता है मानो, और इसके कारण हो जाएगा उत्प्रेक्षा, लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो। पहचान लेंगे बेटे। आगे देखिएगा के पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी चली आई। इसमें जनु शब्द आ गया, जनु। पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलवाया, ऐसा लगा जनु फुलवारी ही चली आई। ले चला साथ में तुझे कनक, जनु भिक्षुक ले स्वर्ण झनक। तो इसमें भी जनु आया ना, तो बेटे ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान लेंगे, एक्सीलेंट। संत कबीर की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि कबीर तेज अनंत का, मानो होगी सूरज से। कबीरदास कहते हैं कि मैंने उस अनंत के तेज को देखा और उसको देख करके ऐसा लगा मानो सूरज सेनी, मानो सूर्यों की सेना उदित हो गई हो, मानो सूर्यों की सेना उदित हो गई हो। तो मानो शब्द का युद्ध हुआ, तो बेटे यहां पर भी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रहेगा आपको। पंक्ति देखिए, 10वीं पंक्ति।
एक बार किसी कवि की शादी हुई और उसके मित्रों ने पूछा कि आपके जीवन में मैडम महोदया जी आई तो आपको कैसा आभास हो रहा है, आपको कैसी अनुभूति हो रही है। तो कवि ने क्या बोला कि वो मेरे जीवन में ऐसे चली आई। बोले कैसे चली आई? बोले वो मेरे जीवन में ऐसे चली आई मानो सरसों के खेत में भैंस चली आई। तो यहां पर जो है हास्य रस के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ। तो वो मेरे जीवन में ऐसे चली आई मानो सरसों के खेत में भैंस चली आई। तो बेटे यहां पर भी जो है ना शब्द आ गया ना मानो। अगली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वृंदावन में घूम रहा था अपने गुरुदेव के साथ और आप जानते हो श्रीधाम वृंदावन बहुत सुंदर यमुना जी बहती हैं और यमुना जी का जो जल है वो काला काला सा नीला नीला सा लगता है दोपहर के समय। तो एक कवि आया वृंदावन में और वो कविता रचने लगा और उस कवि ने क्या बोला? बोले देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। और इतना कह करके चुप हो गया। कौन? वो कवि। तो हमारे गुरुदेव ने कहा जो हमारे साथ थे, भाई आगे तो बोल। बोले जी आगे कविता बन नहीं रही। कई बार कवियों को बड़ी समस्या हो जाती है, शब्द नहीं मिलते, वर्ण नहीं मिलते, क्या जोड़ू कविता में। बोले फिर प्रयास कर। तो उसने फिर बोला कि देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। इतना बोल करके फिर चुप हो गया। तो गुरुदेव ने कहा अरे पागल ऐसे बोल, इसको ऐसे बोल, देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। और यमुना नीली इसलिए हुई क्योंकि कान्हा नहा के निकल गया। क्योंकि कान्हा नहा के निकल गया। तो बेटे ये हो जाएगा इसमें उत्प्रेक्षा का प्रयोग। अब देखो मैं अलंकार देख रहा था वहां पर, इसमें कौन सा अलंकार है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो उस कवि ने कहा देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। उस कवि ने यूज कर दिया उत्प्रेक्षा अलंकार का और पूज्य गुरुदेव ने यूज कर दिया किसका? यमुना नीली इसलिए हुई कि कन्हैया नहा के निकल गया। कन्हैया जी नहा लिए हैं, वे नीले नीले से हैं तो पूरी यमुना ही नीली हो गई है। तो उन्होंने अतिशयोक्ति का यूज कर दिया। याद रहेगा बेटे। तो इस तरह से इसमें उत्प्रेक्षा है और बाद वाली पंक्ति में अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। उपमेय में उपमान की कल्पना कर दी जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसकी पहचान क्या है? संभावना या कल्पना। जहां पर भी आ जाए मानो, मनु, जानो, जनु, मानहु, जानहु, तो बेटे वहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तब कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें भी मानो शब्द का यूज हुआ तो यह हो जाएगा उत्प्रेक्षा का प्रयोग। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बेटे इसमें भी जो है उत्प्रेक्षा का प्रयोग है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बेटे, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंचे, सभी इससे लाभान्वित हों। और विशेष रूप से हिंदी जिस भी परीक्षा में आती है तो आप इसे जरूर देखिएगा। नंबर कटने नहीं देंगे, निस्संदेह है हिंदी में आपका नंबर नहीं कटेगा। तो प्रेम से कहो राधे राधे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे 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 राधे।